नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आज की इस दर्दनाक, खून खराबे और रंजिश से भरी सच्ची कहानी में, जो उत्तर प्रदेश के जिला बागपत और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत अगर मजबूती से थाम ली जाए तो रिश्तों को जोड़ देती है, लेकिन वही मोहब्बत अगर टूट जाए तो ना सिर्फ घर को बर्बाद करती है बल्कि कई जिंदगियां लील जाती है। आज की जो कहानी है वो एक मोहब्बत की, एक शादी की और एक मोहब्बत के टूटने के बाद शुरू हुई खून की दास्तां की, जिसमें एक के बाद एक कत्ल होते गए और ऐसा खून का सिलसिला चल पड़ा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 2025 की देर रात से, जब बागपत जिले के हमीदाबाद गांव के पास एक व्यक्ति अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में अचानक कुछ बदमाश सामने आ जाते हैं। पहले तो वे उस व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटते हैं, डंडों और लाठियों से वार करते हैं और जब उनकी क्रूरता चरम पे पहुंच जाती है तो पिस्तौल निकालकर उस पर गोलियां दाग देते हैं और गोली लगने के बाद उस लाश को उसी के पास में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया जाता है। अंधेरी रात थी, कोई मदद के लिए नहीं था और कुछ ही देर में उसकी जो सांसें थी वो थम जाती है। अगले दिन सुबह यानी 8 जुलाई 2025 को खेत का मालिक राजेंद्र अपने खेत पर काम करने पहुंचता है। खेत में कदम रखते ही उसकी नजर पड़ जाती है खून से लथपथ उस शव पर। करीब जाकर देखने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही गांव और परिवार के लोगों को खबर लगती है, गुस्से की आग जो है वो यहाँ पे भड़क जाती है। मृतक के परिजन शव उठाकर बागपत शहर के वंदना चौक पर पहुंच जाते हैं और वहां उसे रखकर धरना देना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। पूरे इलाके में जमघट लग जाता है। कई एम्बुलेंस वहां पे फंस जाती है और आम लोगों को भारी परेशानी होने लगती है। इसी भीड़ में से एक युवक हाथ में चाकू लेकर सामने आता है और वो सीधा डीएसपी मैडम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैडम, इस हत्याकांड का खुलासा जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, वरना खून का बदला खून से लिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस जैसे तैसे भीड़ को समझाती है, शव का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन गांव और परिवार वालों के दिल में यह ऐलान जो था वो दर्ज हो चुका था कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। और यहाँ पे होता भी यही है। इस घटना को बीते हुए सिर्फ 60 दिन का समय बीता था कि एक कत्ल हो जाता है। 4 सितंबर 2025 की दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सिसाना गांव के पास अचानक भगदड़ मच जाती है। राहगीर देखते हैं कि एक बाइक पर सवार युवक जा रहा था और उसके पीछे तेज रफ्तार से आती हुई एक सेंट्रो कार ने उसको बहुत जोर से टक्कर मारी। लोगों को पहले लगा कि यह शायद एक सड़क हादसा है, लेकिन टक्कर के बाद जब कार रुकी तो उसमें से 3 शूटर बाहर निकलते हैं और घायल बाइक सवार के पास जाते हैं। पहले उसके गले में गोली मारते हैं और फिर सिर में 3 गोलियां और मारते हैं। कुल 4 गोलियां उस युवक को मारी जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर चारों तरफ वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस वहां पे मौके पे पहुंचती है। घायल युवक को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि मृतक का नाम अंकुर है, जो बागपत जिले के बागू गांव का रहने वाला और लॉ का एक छात्र था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस निर्दोष दिखने वाले युवक को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आती है, जिसकी जड़ें गाजियाबाद और नोएडा तक फैली हुई थी और जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। साल 2017 में गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बिहार के दरभंगा का रहने वाला एक छात्र मंजित मिश्रा पढ़ाई करने आया था। वहीं उसकी मुलाकात नोएडा की रहने वाली एक लड़की मेघा राठौर से होती है। दोस्ती गहरी होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों ने साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई, लेकिन एक समस्या थी, जाति की। मंजित ब्राह्मण था और मेघा ठाकुर परिवार से आती थी। परिवार के लिए यह रिश्ता स्वीकार करना उतना आसान नहीं था। साल दर साल यहाँ पे गुजरते हैं और 2017 से लेकर 2023 तक दोनों का रिश्ता चलता रहता है। आखिरकार 7 साल बाद
28 जनवरी 2024 को दोनों की शादी जो है वो धूमधाम से हो जाती है। अब सब यहाँ पे खुश थे, लेकिन किस्मत को शायद यहाँ पे कुछ और ही मंजूर थी। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही मंजीत के पिता का सड़क हादसे में निधन हो जाता है। इसके बाद ससुराल वालों ने मेघा को अशुभ मानना शुरू कर दिया। घर में रोजाना कलह होने लगी। मंजीत ने भी अपनी पत्नी का साथ देना यहाँ पे छोड़ दिया और उन दोनों के बीच में भी यहाँ पे तकरार होने लगी। शादी के कुछ महीने बाद ही मंजीत ने अपने पत्नी को मायके छोड़ दिया और उसे वापस लाने की कोशिश तक नहीं की। अब यहाँ पर मेघा का भाई सचिन ये सब देख रहा था। पहले ही 2 बार उसकी बहन मेघा की शादी टूट चुकी थी और अब बहन की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद होते हुए वो देख नहीं पाया और यहाँ पे उसका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। सचिन ने अब यहाँ पे अपने जीजा मंजीत पर केस कर दिया, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो उसने खतरनाक कदम उठाया। सचिन ने अपने दोस्त प्रवीण से मिलकर मंजीत की हत्या करने की साजिश रची। अब ये जो सौदा था ये 15 लाख रुपए में तय हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए। प्रवीण ने बात बात के ही कुछ लोगों से संपर्क किया, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद नए शूटरों के साथ बात किए गए और इस काम को अंजाम देने की प्लानिंग की गई और फिर 21 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में मंजीत मिश्रा की हत्या कर दी गई। उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच की और सचिन तक पुलिस जो है वो पहुंच जाती है और ये मामला खुल जाता है कि मंजीत को उसके साले सचिन ने ही मरवाया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो 5 लाख रुपए दिसंबर 2024 में एडवांस दिए गए थे दूसरे शूटर को, वो वापस कभी आए ही नहीं। जिन लोगों को पहली सुपारी दी गई थी उनमें से विपिन और रामवीर आपस में उलझ जाते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद बढ़ता गया और आखिरकार 7 जुलाई 2025 की रात को विपिन की हत्या कर दी जाती है। उसे बुरी तरह पीटने के बाद गोली मार दी गई और गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। ये वही हत्या थी जिसने बात बात में बवाल खड़ा कर दिया और वंदना चौक पर शव रखकर जाम लगाया गया था। इस जाम के दौरान ही डीएसपी के सामने ऐलान हुआ कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और ठीक 60 दिन बाद 4 सितंबर 2025 को वही हुआ। विपिन की हत्या का बदला अंकुर की हत्या से लिया गया। अंकुर जो रामवीर का भाई था। पुलिस का मानना है कि यह हत्या उसी पुराने विवाद और सुपारी के पैसे को लेकर हुई थी। फिर दोस्तों इस तरह धीरे धीरे एक के बाद एक 4 मौतें यहाँ पे होती है। पहले मंजीत के पिता की सड़क हादसे में मौत, फिर मंजीत मिश्रा का कत्ल, उसके बाद विपिन की हत्या और अंत में अंकुर की हत्या। यहाँ पे एक मोहब्बत, एक शादी और एक गलत फैसले ने 4 जिंदगियां खत्म कर दी और कई परिवार तबाह हो गए। सोचिए अगर मंजीत के परिवार ने मेघा को अशुभ ना कहा होता, अगर मंजीत ने अपनी पत्नी का साथ दिया होता, अगर सचिन ने गुस्से में अपने जीजाजी का कत्ल ना किया होता, तो शायद ये खून खराबे की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। खून का बदला खून लेने की सोच सिर्फ विनाश ही लाती है। कभी भी फैसले से पहले सोच समझकर चलना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।